नमस्कार छात्रों। आज हमारे सामने एक प्रश्न है। एक छात्र ने प्रश्न पूछा था कि मैम कारांत क्या होता है और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान करता है, ऐसा उस छात्र ने पूछा था। तो मैं सभी लोगों के लिए बता देती हूँ। काफ़ी सारे छात्रों को कारांत में दिक्कत हो जाती है। वो समझते हैं कि जैसे हम कारांत की बात करते हैं तो सीधा सिंपल सा हमें पता है, कारांत शब्द को ही हम देख लेते हैं, से अंत होने वाला शब्द, यानी किसी कोई भी जो हमारा वर्ण है जो सबसे अंतिम में आता है, उससे जब कोई शब्द हमारा खत्म होता है तो उसी शब्द को हम लगा के उसका कारांत बता देते हैं उसे। तो यही होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे छात्र ये नहीं समझ पाते कि हम जो जिस वर्ण की बात कर रहे हैं वो उसके शुरू में आ रहा है या उसके अंत में। तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि यह कहाँ पे आ रहा है, आगे आ रहा है या बाद में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो हमारा कारांत है, इस कारांत का मतलब होता है कि किसी भी वर्ण से जब हमारा कोई शब्द खत्म होता है तो उस वर्ण का कारांत कहलाता है। हमारे पास कारांत क्या होते हैं, जैसे हम देखते हैं, आपने नाम सुना होगा कि हम एकारांत की बात करते हैं। एकारांत होता है, आकारांत होता है। अब ये इनका मतलब क्या है? इनका मतलब सीधा सा है, जैसे आपने देखा होगा ई या इकारांत मतलब छोटी ई से या बड़ी ई से, या हम बात करते हैं जैसे ऊ से तो उकारांत छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इस तरह से। जैसे हम एकारांत की बात करते हैं तो इन सबको लेकर आपके दिमाग में डाउट होता है। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली या कहें सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि इन सारी चीज़ों से या इन कारांत से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है। आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। बस आप जब किसी चीज़ को जैसे समझने की कोशिश करो तो उसमें कॉमन क्या है ये समझ लो। तो ये सब आपके कारांत लिखे हुए हैं, तो आप देखिए सब में कारांत कारांत ना कॉमन लगा हुआ है, एक कॉमन है। इनमें अंतर क्या है? अंतर है इसका ये ए, आ, ई, उ, ए, जैसे यहाँ पर दिया है। तो इतना आपने समझ लिया। अब मैं इसको समझाती हूँ विस्तार से, आप कैसे इसको समझ सकते हैं। तो ये कैसे आप पता करेंगे कि किसी शब्द में कारांत है, कौन सा कारांत है? तो हमें नाम तो पता चल गया कि कौन सा कारांत होता है भाई। एकारांत होता है, आकारांत होता है, इकारांत होता है, ई कारांत होता है, उकारांत होता है, ऊकारांत होता है। ऐसे हमारे सारे यानी जितने भी स्वर हैं, हम ये बात कह सकते हैं, ऐसे लेकर जो हमारा औ, और कई बार हमारा इसमें विसर्ग भी आ जाएगा, एकारांत भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो स्वर हैं, इनसे कारांत जो है वो हमारा कारांत कहलाता है। अब इनको समझते हैं शब्दों को। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे शब्द लिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एकारांत की, कि किनको हम कैसे पहचाने कि एकारांत शब्द क्या होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस शब्द के अंतिम वर्ण पर चले जाते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ पर एक शब्द लिखा है विजय, इस विजय शब्द के अंतिम वर्ण पर चले जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका अंतिम वर्ण क्या है, तो आपकी तरफ से दो आंसर आएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि इसका अंतिम वर्ण य है, कुछ लोग कहेंगे इसका अंतिम वर्ण अ है। तो मैं इसको आपको विस्तार से बताती हूँ कि जब हम इसको स्वर और व्यंजन में तोड़ेंगे तो हमें ये अंत में, या पूरे को ही एक बार हम तोड़ लेते हैं, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये हमारा इसका व्यंजन है और इस व का ये स्वर है। फिर उसके बाद पता चलता है कि ज इसका व्यंजन है और इसका स्वर है अ, और फिर हमें पता चलता है कि य यहाँ पर व्यंजन है और इसका स्वर है अ। तो सबसे अंतिम में हमारे पास कौन सा वर्ण आया? तो सबसे अंतिम में हमारे पास अ वर्ण आया। तो ये अ वर्ण आया, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? अकारांत कहलाएगा। तो जब हम किसी शब्द में उसका कारांत खोजते हैं तो हमें इतना सब कुछ तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम उसके अंतिम वर्ण पर ही चले जाएंगे। जैसे उदाहरण में हम दूसरा शब्द देखते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर राम, तो अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर? फिर यहाँ पे आप में से दो आंसर आएंगे कि या तो कुछ लोग बोलेंगे म, कुछ लोग बोलेंगे अ। तो देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसके पूरे वर्ण को तोड़ना है पूरी तरह से, यानी स्वर और व्यंजन को भी अलग अलग करना है। तो हम जब यहाँ पे लास्ट में आते हैं, हमें पता चलता है कि व्यंजन इसका म है और स्वर इसका अ है। तो अंतिम वर्ण हम खोज रहे हैं और अंतिम वर्ण अ, तो ये अकारांत कहलाएगा।
इसी तरह से हमारा ये शब्द है जैसे सुंदर, हम देखेंगे इसका अंतिम वर्ण तो हमें पता चलता है कि व्यंजन है इसका र और इसका स्वर है अ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अकारांत कहलाएगा। हमें आगे के वर्ण से कोई मतलब नहीं है, जो आगे दिए हमें जो मतलब होता है कारांत के लिए वो उसके अंतिम वर्ण से होता है, ठीक है। जैसे हम आकारांत की बात करें तो इसमें आप खोज सकते हैं आकारांत आराम से। अंतिम वर्ण की बात करेंगे, यहाँ पे आपको पता है व्यंजन क्या है क और इसका स्वर क्या है अ, तो ये क्या हो गया हमारा आकारांत हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे गीता शब्द है, इसमें अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ हम देखते हैं इसका व्यंजन है त और इसका स्वर है अ, तो ये भी हमारा क्या हो गया, आकारांत हो गया। उसी तरह से जैसे हम शब्द देखते हैं प्यारा, तो इसमें हमको पता है व्यंजन है र और इसका स्वर है अ, तो लास्ट में यानी अंत में हमें आ ही मिल रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा क्या है, अकारांत है। हम और भी देखते हैं, सारे कारांत हम इसमें देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं ई की, ई और ई की, तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे शब्द लिया हमने कवि, तो यहाँ जब हम खास करके छोटी ई के साथ ये कंफ्यूजन हो जाता है हमारे छात्रों को कि इसमें हमें जो ई की मात्रा है वो किसी भी वर्ण के आगे से यानी उसके पहले घूम के नजर आती है, तो हमारे छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसको पहले रख देते हैं। तो ध्यान रखना है कि कोई भी हमारा जो स्वर है अगर वो मात्रिक रूप में आया है, बात को समझिए, कोई भी जो हमारा स्वर है यदि वो मात्रिक रूप में आया है तो हमेशा वो व्यंजन के बाद में ही होगा। क्यों वो मात्रिक रूप में आया है, क्योंकि वो उस व्यंजन को सहारा देने के लिए आया है। जब उस व्यंजन को सहारा देने के लिए आया है तो वो उसके बाद में ही रहेगा। सहारे से मतलब है यहाँ पर व्यंजन को उच्चारण प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ जो व्यंजन है वो है हमारा व और इसका स्वर है ई, और ये ई अंत में है तो ये हमारा इकारांत कहलाएगा। वैसे ही हम यहाँ पे बात करें, जैसे शब्द है रीति, तो कई बार हमारे छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों मात्राएं ई आई हैं तो उनके दिमाग में आ जाता है वो पहले वर्ण की तरफ चले जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कारांत में आपको सबसे अंतिम वर्ण की तरफ जाना है। मैं इतने सारे एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपको ना हर एक चीज समझ में आएगी। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम वर्ण में आपका त व्यंजन है और इसका स्वर जो है वो छोटी ई है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इकारांत कहलाएगा, ठीक। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, हमने शब्द देखा हाथी, तो यहाँ पे हम देखते हैं अंतिम जो व्यंजन है वो थ है और अंतिम इसका जो स्वर है वो बड़ी ई है, तो बड़ी ई आया तो ये इकारांत हो जाएगा। वैसे ही नाली शब्द में भी हम देखते हैं व्यंजन है यहाँ पर हमारा ल और इसका अंतिम वर्ण है, जो अंतिम वर्ण हमारा दिया है छोटी ई, सॉरी बड़ी ई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ईकारांत हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर ये चीजें पता चल जाती है कि अंतिम वर्ण ही हमको खोजना है। चलिए हम और उदाहरण देखते हैं उकारांत से संबंधित। उकारांत भी हम देखते हैं, जैसे शब्द हमारा दिया है भानु, तो भानु में हम देखते हैं अंतिम वर्ण हमारा क्या है, हम देखेंगे अंतिम व्यंजन है न और इसके ऊपर जो हमारा स्वर आया है वो उ आया है, तो छोटा उ, तो ये हमारा उकारांत हो जाएगा। उसी तरह से हम उकारांत यानी बड़े उ की बात करें तो शब्द है हमारा राजू, राजू शब्द हमारा कौन सा कारांत है, तो उकारांत है। हमें कैसे पता चलेगा, अंतिम वर्ण के पास जाएंगे, अंतिम वर्ण में व्यंजन ज जिसका स्वर है बड़ा उ, तो ये हमारा क्या हो गया, उकारांत, ठीक है। इस तरह से हमें पता चलता है। हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे रिकारांत। रिकारांत के बारे में बात करें, अंतिम वर्ण पर ही जाना है हमें। व्यंजन हमारा यहाँ है त और इसका स्वर है रि, तो ये हमारा रिकारांत हो गया। उसी तरह से हम इस शब्द में देखें पितृ, तो पितृ में भी हमारा जो अंतिम व्यंजन है वो त और अंतिम स्वर है हमारा रि। अब आपको ये ध्यान देना है, मैं यहाँ पर एक बात कह रही हूँ, अंतिम व्यंजन और अंतिम स्वर, फिर इसमें हम बोलते हैं अंतिम वर्ण, तो ध्यान देना ये लगातार ये दोनों क्या हो गए, आपके दो वर्ण हैं, हमें अंतिम वर्ण पर जाना है। कारांत हमेशा अंतिम वर्ण होता है, तो ये हमारा रिकारांत हो जाएगा। और भी उदाहरण हम देख सकते हैं,
जैसे हमारे सामने दिया है एकारांत, तो एकारांत में हम देखें इसको हम कैसे पहचानेंगे। जैसे शब्द दिया है लड़के, तो लड़के शब्द हमारा एकारांत है। आप देखेंगे कि मैडम अभी अभी तो आपने लड़का शब्द आकारांत पढ़ाया, अभी ये लड़के कैसे हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लड़का एक वचन है और लड़का का बहुवचन जब बनाते हैं तो लड़के हो जाता है, तो वो एकारांत हो जाता है। यानी लड़का शब्द का एक वचन आकारांत और लड़का शब्द का बहुवचन एकारांत होता है। ठीक है, इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं जब जानेंगे। आपको पता है व्यंजन इसका यहाँ पर क, और इसका जो अंतिम स्वर है, अंतिम वर्ण है, वो क्या हो जाएगा, ए। याद रखना है आपको हमेशा कि ये जो ए है इसकी मात्रा जो है वो क्या होती है, एक मात्रा होती है। यानी जिसके ऊपर यहाँ कोई मात्रा नहीं, इसका मात्रिक रूप क्या है, ये है। तो हमें ध्यान देना है जब भी ये एक मात्रा आती है, एक मात्रा बनी होती है, तो इसका वास्तविक रूप ये होता है। हमारे छात्रों को इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने इसे बताया। जैसे थे शब्द है, तो थे शब्द आप जानते हैं ये है हमारा व्यंजन और इसका स्वर है ये, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एकारांत कहलाएगा। इस तरह से हमें पहचान हो जाएगी। जैसे हम शब्द देखते हैं आयकारांत, आयकारांत हमारा आया है जब हम इसके वास्तविक रूप की बात करते हैं, तो जो हमारी मात्रा है इस पे इस तरह से एक मात्रा होती है, ये इसका वास्तविक रूप है। ये बात ध्यान रखिएगा, आय का ये वास्तविक रूप है। तो इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा ये दो मात्राएं होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसकी मात्राएं ये दो मात्राएं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे शब्द है जैसे हमारा शने, शने का मतलब धीमे, ठीक है, धीमे के लिए आता है। तो हम यहाँ पे देखें अंतिम वर्ण हमारा यहाँ पर ये तो व्यंजन है और इसका अंतिम वर्ण क्या है, आय है, तो ये हमारा आयकारांत कहलाएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे हमने क्रिया देखी है, तो इस है में हम बात करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इसमें ये व्यंजन है और इसके ऊपर आय, तो ये हमारा आयकारांत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि जब आप यहाँ पर ये दो मात्राएं देख रहे हैं और जब आप इसका वास्तविक रूप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक मात्राएं, अक्सर हमारे छात्र इसमें गलतियाँ करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि ये जिसमें एक मात्रा आती है इसका वास्तविक रूप ये होता है, ये ए है, और जिसमें दो मात्राएं हैं इसका वास्तविक रूप ये होता है, ये आय है। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से पहचानना है, इसमें और इसमें कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार इसी बात को इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि मेरे सामने ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है, छात्र इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ के रखना है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो कहीं पर भी गलती नहीं होगी, अन्यथा संधि करते समय आप ये गलतियां बहुत ज़्यादा दोहराते हैं। चलिए इसमें और उदाहरण देख लेते हैं। जो हमारा ओकारांत और औकारांत अगर आता है, जैसे यहाँ पे हमने शब्द देखा पढ़ो, तो पढ़ो शब्द में हम देखते हैं कि यहाँ पर व्यंजन हमारा ढ आ गया, तो ये ओ अंतिम स्वर है हमारा, तो ये ओकारांत कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम कहते हैं खेलो, तो हम खेलो शब्द बोलते हैं तो इसमें व्यंजन हमारा ल हो गया और इसका जो स्वर है ये ओ हो गया, तो ये शब्द हमारा ओकारांत कहलाएगा। ठीक, इसी तरह से हम औकारांत की बात करें तो जैसे शब्द है हमारा नौ, नौ मतलब 9 जो आप गिनती रखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें व्यंजन हमारा ना है। भले ही अब आपको ये नहीं देखना कि एक शब्द का एक वर्ण का बना हुआ शब्द है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है इसका अंतिम वर्ण कौन सा है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसका अंतिम वर्ण औ है, तो बस हमारे लिए ये शब्द क्या है, हमारे लिए ये शब्द औकारांत है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कारांत वाला जो टॉपिक है, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मुझे पता है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत हल्की सी चीज़ है, लेकिन हमारे छात्र कई बार इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब मैं ये उम्मीद करती हूँ मैंने हर एक चीज़ का एग्जाम्पल आपको दे दिया है, हर चीज़ को बता दिया है डिटेल में, और इतनी बार मैंने रिपीट किया है अंतिम वर्ण कि अब आपको अगर मैं सोते हुए जगाकर भी पूछूंगी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप में से बहुत सारे छात्र मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं,
तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा, निधि एकेडमी ऐप। इस ऐप में आप जाएंगे तो पहला ही ऑप्शन जो आपका सामान्य हिंदी लाइव बैच आता है, वहाँ जाकर आप अपना बैच ले सकते हैं। वर्तमान समय में बैच नंबर 3 आपका नया चल रहा है, जो लाइव आपको दिखा, यानी हमारी जो क्लासेस यहाँ पर लाइव होती हैं वो क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएंगी। अगर आप यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई का बैच आपको दूसरे नंबर पर मिल जाएगा, जिसमें आपका कंप्लीट बैच लिखा है, सामान्य हिंदी कंप्लीट बैच। आप उसमें जाके देखेंगे, आपको यूपीएसआई बैच दिख जाएगा, तो आप वो बैच जाके ले सकते हैं। तो अगर आप लाइव लेना चाहते हैं कि अभी हमारी क्लासेस चलें, तो लाइव बैच ले सकते हैं, और अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं तो कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी उस एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी आ रहा है, सामान्य हिंदी आपको दिया हुआ है, तो वहाँ पर जो हम क्लास कराते हैं वो सारी क्लासेस आपकी हर एग्ज़ाम के लिए यूज टू होती हैं, तो आप इन क्लासेस को ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।